हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अनअकैडमी। एक और नया जॉब नोटिफिकेशन जो कि विदाउट गेट आपके लिए आया हुआ है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन। ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि जो जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए TFL की तरफ से आया हुआ है वो एक जॉइंट वेंचर है काफ़ी सारे गवर्नमेंट कंपनीज का। फॉर एग्जांपल GAIL गेल, CIL, RCFL और FCIL का। यहाँ पे जो पोस्ट आपको मिलने वाला है वो रेगुलर पोजीशंस आपको मिलने वाला है, लेकिन खास बात ये कि यहाँ पे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपको नीड है BTech के बाद वो 1 ईयर का है, और उसके लिए किस फील्ड में नीड है वो भी ये बताया गया है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आप इस जॉब नोटिफिकेशन को एंड तक देखिए। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन सारे एस्पिरेंट्स के साथ, उन सारे कैंडिडेट्स के साथ जो इस डिजायर्ड क्वालिफिकेशन को रखते हैं और जॉब सीकर्स है। आगे मैं बात करूं कि यहाँ पे रेगुलर पोजीशंस आपको जो दिया जा रहा है वो चीफ मैनेजर मैकेनिकल का फॉर एग्जांपल पहला पोस्ट, यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होने वाला वो E5 का होने वाला है, जिसका पे स्केल 80,000 से लेकर 2,20,000 के बीच में होने वाला है। 45 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। BTech की जरूरत है। ME MTech जो है वो आपके लिए डिजायरेबल है, मतलब नेसेसरी नहीं है, मतलब नहीं भी होने से चलेगा। मिनिमम ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो 12 ईयर्स का दिया गया है, क्योंकि ये चीफ मैनेजर मैकेनिकल का पोस्ट है, इसलिए 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे प्रेफरेंस इन एक्सपीरियंस, किस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो भी बताया गया है, और कितने नंबर ऑफ पोस्ट विद बाइफर्केशन यहाँ पे बताया गया है कि 1 है। तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे जॉब नोटिफिकेशंस आए हुए हैं जो कि डिफरेंट एक्सपीरियंस और डिफरेंट पोजीशंस के लिए है। फॉर एग्जांपल 12 ईयर एक्सपीरियंस के लिए चीफ मैनेजर का पोस्ट आया हुआ है, और उसके बाद अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे आपके पास 4 ईयर एक्सपीरियंस में मैनेजर मैकेनिकल का पोस्ट आया हुआ है। मैकेनिकल मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन का 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आया हुआ है। लेकिन मैंने क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 1 ईयर्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 1 ईयर्स का है, तो 1 ईयर्स के लिए जो पोजीशन आया है वहां तक हम लोग आपको लेके जाते हैं, और वो है ये पोजीशन। यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का पोजीशन है जो कि एक रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे जो डेजिग्नेशन आपको मिल रहा है पहला वो है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे कंसोलिडेट रिमोरेशन आपको मिलने वाला है जो कि 60,000 का। आगे इसके बारे में और भी डिटेल बताया गया है कि 60,000 में और क्या क्या ऐड होके आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपकी CTC बनने वाली है पर एनम का, वो लगभग 12 लाख पर एनम का बनने वाला है, जो आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे 33 ईयर्स जो है वो आपको मैक्सिमम एज लिमिट बताया गया है। मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो है वो BTech मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विद 60% मार्क्स बोला गया है। डेजरेबल क्वालिफिकेशन अगर आप ME MTech है तो भी चलता है, नहीं है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये है मिनिमम ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आपको 1 ईयर्स का मांगा गया है, और किस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए वो भी बताया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 6 है। उसके अलावा सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पोस्ट आया हुआ है जहां पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और EEE ब्रांच के स्टूडेंट्स भी यहां पे 60% अगर BTech में है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस और किस फील्ड में एक्सपीरियंस की नीड है वो भी बताया गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 3 दिया गया है। ऐसे ही सिमिलर केमिकल के लिए भी आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आया हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी आई हुई है पोस्ट, सिमिलर पोस्ट। और उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे और भी पोस्ट आया हुआ है जो कि HR के लिए है 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ, और IT एंड टेलीकॉम के लिए जो आया हुआ है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस अगर इस फील्ड में है तो डेट इज़ वेरी गुड। और ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन ये 1 ईयर के एक्सपीरियंस वाला एंड होता है, जहाँ पे आपको MBA के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस PDF में आप पूरी तरह गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अब हम बात करें कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड। जो भी आपने किया है वो फुल टाइम होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन, जैसे कि सारे गवर्नमेंट कंपनीज में रिलैक्सेशन होते हैं, पहले तो एज का रिलैक्सेशन, दूसरी बात क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो यहाँ पे वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग
परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिलैक्स्ड बाय 5% का दिया गया है, तो उनको 55% की ज़रूरत है, बाकी लोगों को 60% की ज़रूरत है। अपर एज लिमिट में भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में मिलता है 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का, बेस्ड अपन योर कैटेगरी। और उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे आपके पास जो एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे वो कितने कितने हैं, तो यहाँ पे जो बताया गया है E5 जो कि चीफ मैनेजर का पोस्ट है, वहाँ पे 80,000 प्लस 2,20,000 का है। और उसके बाद E3 जो कि मैनेजर का पोस्ट है, वहाँ पे 60,000 से लेके 1,80,000 का है। इनिशियल बेसिक पे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो आपके पास FTE जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, उसके एक्सपीरियंस, उसके बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पे FTE विल बी पेड ए कंसोलिडेट रिमोरेशन ऑफ 60,000 पर मंथ। इन एडिशन दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट्स, तो आपको यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट्स भी मिलेगा, लीव भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, GP, AIP, PF विथ अदर स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, TADA फैसिलिटी विल बी एप्लीकेबल एज पर E2 ग्रेड एंटाइटल। तो यहाँ पे आपको जो E2 ग्रेड में जो भी एंटाइटल मिलता है वो सारा चीज़ मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक पर मंथ जो ओवरऑल आपको पेमेंट किया जाएगा वो लगभग 1 लाख का है। इसका मतलब है 12 मंथ में 12 लाख, तो ओवरऑल CTC आपको 12 लाख पर एनम मिल जाएगा। खास बात ये कि जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे असाइनमेंट लोकेशन, किस लोकेशन में आपका काम रहने वाला है वो भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि इनिशियली आपको यहाँ पे उड़ीसा में पोस्ट किया जाएगा, उसके बाद में ज़रूरत पड़े तो आपको भुवनेश्वर में पोस्टिंग किया जा सकता है। उड़ीसा में ये जो जगह है तलचर, यहाँ पे आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। एप्लीकेशन फीस जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि जनरल OBC कैंडिडेट्स है उनके लिए 500 रुपीज़ है, और बाकी SC ST PW कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे हम लोग बात करें कि यहाँ पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो जहाँ से मैंने ये नोटिफिकेशन निकाला है उसके वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है www.tflonline.com, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 10/3/2023 से और ये एंड होगा 30/3/2023 तक। तो आज जो है वो 1 तारीख है, या फिर आप इस वीडियो को 2 तारीख को देख रहे होंगे। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 10th ऑफ दिस मार्च मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी दी गई हैं जिसको आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग जाते हैं। कैंडिडेट फॉर E5 एंड E3 पोस्ट विल फिलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। लेकिन जो FT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स अटैच मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपको एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। द सिलेबस ऑफ CBT प्रोसेस फॉर वेरियस वैकेंसी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम द वेबसाइट, तो यहाँ पे सिलेबस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा और सारे मेजर सिटीज़ जो कि उड़ीसा में है वहाँ पे आपके सेंटर्स होंगे, आप उसके थ्रू जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू और GD के लिए भी कॉल किया जाएगा। मतलब 2 प्रोसेस है, पहला है कि आपको यहाँ पे CBT में अपेयर होना पड़ेगा, उसके बाद GD और इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये भी डिटेल मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे सारा कुछ आप डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर लिया। आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बाकी बातें मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ लिंक ऑनलाइन वो 10/3 का है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 30/3 का है। तो फटाफट से जाइए आप इस पर्टिकुलर लिंक में। अगर आप इस स्टैंडर्ड, इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आपको ज़रूर से यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और क्या है, क्योंकि हम सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम फ्रेशर्स को नहीं कवर कर रहे हैं। फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, आपके पास जॉब नोटिफिकेशन अगर आता है तो डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर पाते हैं। ये स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के बेनिफिट के लिए है, और अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है तो ज़रूर से आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना चाहिए। आगे हम बात करें कि हमारे पास जो कोर्सेज चल रहे हैं, ये एक नॉन गेट का है, लेकिन गेट के कोर्सेज से आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि हम जो कोर्स कवर करवा रहे हैं वो अनअकैडमी में प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, जिसमें हम गेट, ESC, PSC और CSE मेंस को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे 20 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, और बाकी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। हमारा एक रैंक प्रेडिक्टर भी है, अगर आपने गेट का एग्जामिनेशन दिया है
तो रैंक प्रेडिक्टर के थ्रू आप अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका क्या रैंक आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स एकदम न्यू, अनअकैडमी का फर्स्ट ये ऑफलाइन सेंटर जो कि दिल्ली में ओपन हो रहा है, जिसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल में बात करके ऑफलाइन भी हमारे सारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो कि अनअकैडमी ऐप पे चल रहा है वो भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ान बैच और बुनियाद बैच के नाम से। तो ये है आपके पास उड़ान बैच और बुनियाद बैच जो कि गेट 2024 और 2025 के लिए है। अगर आप ऑफलाइन बैचेस में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफलाइन में जो दिल्ली में ओपन हो रहा है काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑफर वहाँ पे चल रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारे प्लस और आइकॉनिक स्टूडेंट्स हैं उनको 50% का डिस्काउंट है। जो दूसरे एकेडमी के लर्नर्स हैं जो कि अपने एकेडमी से सेटिस्फाई नहीं है वो 50% डिस्काउंट ऑफर में अनअकैडमी का ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 33% डिस्काउंट में आप पहले आओ पहले पाओ में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जो कि 50 स्टूडेंट्स को जो कि स्टार्टिंग में एनरोल करेंगे ऑफलाइन कोर्सेस में उनको मिल जाएगा, और 20% डिस्काउंट उन लोगों को मिल जाएगा, उन कैंडिडेट्स को मिल जाएगा जो कि रैंकर्स है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर कहीं पे भी यूपीएससी में उन्होंने इंटरव्यू तक फेस किया है। तो ये डिटेल है, ये हमारा सेंटर है खसरा नंबर 262। इसको स्कैन करके आप इस एड्रेस तक पहुंच भी सकते हैं। साकेत न्यू दिल्ली में आप जाके अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जी ड्राइव और पेन ड्राइव कोर्स भी अभी तक अवेलेबल है जो कि आप www.gateacademy.co.in में जाके यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, जिसका अमाउंट जो है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है ताकि आप इसका एडवांटेज ले सके कोर्स का। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में सारी फैसिलिटी दी गई है, जिसका पेपर वर्क जो है वो 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे में पेपर वर्क फिनिश करके आप GA1111 कोड लगा के सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो दिस GA1111 कोड इज़ वेरी नेसेसरी, आपको उसको अप्लाई करना चाहिए। हमारे रैंक होल्डर से 2022 तक हम लोग ने फर्स्ट रैंक कवर किया है, 2023 के फर्स्ट रैंकर का हमको वेट है। यहाँ पे GA1111 कोड लगा के या फिर हमारे इस पर्टिकुलर ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं जो कि गेट एकेडमी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए और GA1111 कोड लगा के आप हमसे वो सारे नोट्स, एडवांटेजेस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग ले सकते हैं जो कि एक स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ता है while they are preparing. So this is all about today's session. अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है TFL में अप्लाई करने का तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए। सारे जॉब नोटिफिकेशन में कवर करता हूँ, लेकिन आपको उसी को एब्जॉर्ब करना है जो आपके लिए है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।